श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। तो ये विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जाता लागे खान फल भाल विपुल कपिवीर। जब रावण ने सुना कि समुद्र के समीप राम जी आ गए हैं, लंका पर चढ़ाई करने वाले हैं, और बैठो सभा खबर यश पाई, सिंधु पार सेना सब आई। जब रावण ने सुना कि समुद्र के पार सेना आ गई है, तो अवसर जान विभीषण आवा, राधा चरण शील नावा। विभीषण आया और कहा कि देखो मेरे भाई रावण, तुम इस जानकी को सौंप दो, सीता जी को सौंप दो, और करुणा निधान है, उनके शरण में चले जाओ। ऐसा समझाने पर जब विभीषण ने समझाया रावण को, देवनाथ प्रभु कहो वे देहि भजो राम बिनु हेतु स्नेहि। माल्यवंत सचिव सयाना, ताज वचन सुनियत सुखमाना। सभी सचिव जो भी थे, कुछ सचिव उसमें ऐसे भी थे जो इनकी बातों को बहुत अच्छा लगा, विभीषण की बातों को। विभीषण की बातों को सुनकर के बहुत अच्छा लगा और कहा, रावण विभीषण सही बात बोल रहा है। विभीषण ने कहा, ताज चरण गई मांग हो, राखो मोर दुलार। सीता देव हो राम कहो, अहित न होई तुम्हार। सीता को सौंप दो, आपका कुछ अहित नहीं होगा। सुनत सानन उठा रिसाई, खल तो निकट मृत्यु अबाई। मेरे यहाँ खाता है और गुणगान तपस्वियों का करता है। तुम दोनों तपस्वी के पास जाना चाहते हो क्या तुम? जैसे सदा सठ मोर जियावा, रिप कर पच्च मूढ़ तो भावा। मम पूर बस तपस्विन पर प्रीति, सठ मिलु जाय नहीं कहो नीति। अस कही की निज चरण प्रहारा, अनुज गहे बदबार ही बारा। तुम्हें पितु सरित भले ही में मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आपने भले ही मुझे हाथ से प्रहार किया, लेकिन भगवान का भजन करने से आपका बेड़ा पार होगा। मेरी बात मान जाइए। और ऐसा बोल करके रावण ने विभीषण को वहां से भगा दिया। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि। और जब विभीषण वहां से चला तो जितने राक्षस थे सब आयुहीन हो गए। जिन पायन के पादुकनी भरत लिए मन लाए, ते बद आज बिलोगी हम इन नयन अब जाए। और प्रसन्नता से विभीषण राम जी के चरणों का ध्यान करते हुए राम जी के पास चल दिया। कबीर विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। कहा सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन सानन भाई। सखा तुम नीग बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। कहा सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन सानन भाई। या तो सानन का भाई आ रहा है विभीषण, कुछ जरूर बात है। या रावण का दूत बनकर आ रहा है। कहा सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन सानन भाई। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयारी। और सुनि सुग्रीव सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। कहा विभीषण को
शरणागत भगवान श्री राम जी हैं, करुणानिधान है। करुणानिधान मेरे सीताराम सीताराम, करुणानिधान मेरे सीताराम सीताराम। राम जी कहते हैं, कोटि विप्रवध लाग ही जाहो, आए शरण तजो नहीं ताहो। कितना भी पापी हो इसका मैं वध नहीं करता यदि वो शरण में आया है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही मिलता है, मुझको वही प्राप्त कर सकता है इसके अंदर कपट छल मन में ना हो। भेद लेन पठवाद सीता, तब न कछु भय हानि कबीसा। सुग्रीव, यदि भेद लेने के लिए वह भेजा है, दशानन रावण भेजा है, तो भी कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वह भाजते ही आने हज का कृपा निकेत, जय कृपाल कही कभी चले अंगद हनु समेत। जाओ और उसे विभीषण को आदर के साथ लेके आओ। सादरते ही आगे कर बानर चले, जहां रघुपति करुणाकर। सभी बंदर भालो विभीषण को लेकर के श्री राम जी के सामने ले जाते हैं। चले जहां रघुपति करुणाकर, और दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंदान के दाता। जब देखा दोनों भाइयों को, आनंद के दाता, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर बन जन्म सुत्राता। और खुद विभीषण बोलने लगे, प्रभु मैं दशानन का भाई हूं, मैं निश्चर हूं, अधम हूं, पापी हूं। हंस गई कर दंडवत देखा, और कहते हुए अपने को भक्त, कोई अपने को भक्त नहीं बोलता। विभीषण अपने को भक्त नहीं बोलते प्रभु का। निश्चर वंश जन्म सुत्राता, मैं अधम हूं, निश्चर हूं, निश्चर वंश में मेरा जन्म हुआ है, और इस पापी रावण का मैं भाई हूं। ऐसे कही कर दंडवत देखा, जब दंडवत करने लगा राम जी को, तो भगवान श्री राम जी करुणानिधान भक्त वत्सल भगवान विभीषण को उठाकर हृदय में लगा लिया, हृदय से लगा लिया। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल उठा हर बात तुम्हारा। और तुरंत लंकेश बना दिया और कहा कि कहो लंकेश सहित परिवारा, उस लंकेश का परिवार कैसा है। खल मंडली बदो दिन राति, सका धर्म निभाएंगे भांति। ओ भाग्य में अमित अति, राम कृपास को पुंज, देखो नैन बिरंज शिव, ये भी जुगल पदगंज। मेरा भाग्य बहुत है, ओ भाग्य, मैं भाग्यशाली हूं जो प्रभु के चरणारविंद का दर्शन हुआ है। विभीषण अपने को बहुत भाग्यवान समझ रहा है। सुनो सखा कहो सुभाओ, जान सुंड समुगिर जाओ। और सगुन उपासक पर निरत नीत दृढ़ नेम, तेरह प्राण समान जिनके तुझ पद प्रेम। सुनु लंके सगल गुण तोरे, ताते तुम मत से प्रिय मोरे। अब पद अम्बुज कही बार ही बारा, हृदय समाधन प्रेम हो पारा। ये मस्त कही प्रवरल धीरा, मांगा तुर सिंधु कर नीरा। और समुद्र से जल मंगाया राम जी ने, और जब तब सका तब इच्छा नाही, मोर दर्द अमोह जगमाही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टन भई अपारा। और विभीषण को लंका का राज दे दिया, लंकेश बना दिया। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरद विभीषण राखो दीन हो राज। भगवान ने विभीषण को शरणागत किया
और लंका का राज तिलक भी कर दिया। जो संपद शिव रावण ही दीन दिए दशमाद, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। सुन कवि लंकावति वीरा। और जब सोई संपदा शिव रावण ही सकुच दीन रघुनाथ, तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु ये आपने क्या किया? विभीषण को लंका का राज दे दिया, लंका का राजा बना दिया, और यदि रावण भी आके शरणागति कर दिया तो आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा, सुग्रीव मेरे प्रिय भाई, यदि रावण आ गया शरणागति तो उसे मैं अयोध्या का राज दे दूंगा, और भरत उसे राज का कोई मोह नहीं हुआ, हमारे जैसा भाई है वो, हमारी आज्ञा का पालन करने वाला है। सुन कपि लंकावति वीरा के भीतरी जलद गंभीरा। और समुद्र पर पार करने के लिए अब उपाय सोचने लगे। सुग्रीव क्या किया जाए जिससे इस समुद्र पर पुल बन जाए और वह उधर पार हो जाए। सुग्रीव ने कहा कि आपके कुल गुरु समुद्र है, सागर है, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहें उपाय विचार। और बिनु प्रयास सागत रहे आपके कुल गुरु। नाथ देव पर कौन भरोसा? लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ देव पर कौन भरोसा, सो की सिंधु करिए मनोरथ। एक बाण चलाइए और समुद्र को सुखा दीजिए। अस कही प्रभु अनुजय समझाई, नाथ देव कर कौन भरोसा, सो की सिंधु करिए मनोरथा। अस कही प्रभु अनुजय समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। भगवान ने कहा, लखन लाल ऐसा ही करेंगे, थोड़ा से धैर्य रखो, अभी समय आने पर। और विभीषण जब शरणागति को जा रहा था तो उस समय दो दूत आए थे। चुपके वो रह रहे थे उसमें वानरों के झुंड में। रावण भेजा था दूत दो, तो वो सब पूरे चरित्र को देख रहे थे घूम घूम कर। सगले चरित्र देखे धरे कपड़ कविदे हैं, प्रभु गुण हृदय तरा है, शरणागत परने हैं। और भगवान को देख करके वो भूल गए कि मैं दूत हूँ, रावण का भेजा दूत हूँ। प्रणव बखान हे राम सुभाव, अति सप्रेम गा विसर दुराऊ। युग के दूत कवि तब जाने, सकल बांध कवि पहियाने। और वानर भालू ने जब देखा कि यह लंका का दूत है तो सब पकड़ लिए वानर भालू और खूब घुमाने लगे उनको, दोनों को बांध करके खूब घुमाने लगे, फिराने लगे, चारों तरफ उलट पुलट करने लगे। रिव के दूध कभी तब जाने, सकल बांध कभी पहियाने। अपड़ करके श्री राम जी के पास ले आए। सुन सुग्रीव वचन कभी धाये, बांध कर चौपास फिराए। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग तुरंत छुड़ाए। राम जी करुणा निधान है, लखनलाल जी करुणा निधान है। देखिए इनकी कोई गलती नहीं है, दूतों की छुड़ाए वानरों से। और कहा लखनलाल जी ने पत्र लिखा, रावण कर दी जो या पाती, लक्ष्मण वचन बाज कुल घाती। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हंस तुरंत छुड़ाए। और छुड़ा करके बोले यह पत्र जो है, सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए और रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण वचन बाज कुल घाती। यह पत्र जाकर रावण को दो। तुरंत नाय लक्ष्मण पद माथा चले, दूत वर्णत गुण गाथा। ऊंची बाता, कहा जिन सुख आपन कुशलाता। तो तब जिनके बात बहोरी, जिनके हृदय तार मोरी। रावण के पास जब आया दूत तो बोला जी, रावण ने पूछा कैसा है वो तपस्वी सब कैसे हैं, जिनके हृदय त्रास मोरी। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा। दूतों ने कहा जब आपका भाई विभीषण जाकर मिला, जाते ही राम तिलक ते हिजारा, जाते ही उसको रावण विभीषण को
आपका ये लंका का राज विभीषण को सौंप दिए राम जी। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ही सारा। जाते ही राम जी ने लंका का राजा बना दिया विभीषण को। नाना वरण भालुक विधारी, कीटान विशाल भयकारी। सबसे छोटा जो बंदर है वो यहाँ आया था। एक से एक बड़े भयानक बंदर है, नाना वरण भालुक विधारी, एक से एक बलवान, वर्णन नहीं किया जा सकता। विकटानन विशाल भयकारी, उसमें भी द्विवेद महेंद्र नल नील गद अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निषट सट जामवंत बल राशि। बल के राशि है सब एक से एक बढ़ के। इस तरह धान गेहूं का राशि लगाई जाती है, इसी तरह वो बल के रास है पूरा। मूढ़ मृषाकर कर बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था वहीं भाई। रामानुज दीनी हवादी नाथ बचाए जुड़ाओ सद छाती। यह उनके भाई रामानुज ने यह पत्र दिया है। लक्ष्मण रामानुज ने यह पत्र पढ़कर अपने हृदय में विचार करो। यह दिन आप बाम कर ली नहीं रावण, सचिव बोले सटलांग बचावन। और सचिवों को बुलाया और कहा इसे पढ़ो, क्या है, क्या लिखा है। सुनत समय मनमुख मुस्काई, करत सारण सब ही सुनाई। सुनो वचन मम हरि क्रोधा, नाथ राम संत जो विरोधा। और जो दूत आए थे और पत्र लेकर के, वो दोनों दूत बोले कि जन सुधार रघुनाथ दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु की जय। सुनो वचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम संत जो विरोधा। राम जी के साथ यह वैर भाव तज दो और या वैर भाव तज दो और जानकी को सौंप, जानकी जी को सौंप दो। जब ते ही कहा देर वै देही, जन सुता रघुनाथ दीजे। और जब ते ही कहा देन वै देही, चरण प्रहार कीन सटते ही। नाई चरण सिर चला दो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। वो दोनों भी श्री राम जी के पास चल दिए, जहाँ राम जी और लखनलाल जी थे और बंदरों के साथ सुग्रीव जी सब थे। उनके पास चल दिए। दोनों दूत शरणागति के लिए चल दिए। बंदी राम पदवार हे बारा, मुनि निज आश्रम कहु बहुधारा। विनय न मान जलज जड़ गए, तीन दिन बीत। बोले राम सगोब तब भय बिन होय न प्रीत। भगवान श्री राम ने 3 दिन तक प्रार्थना की समुद्र के तीर पे। जब समुद्र नहीं माना तो लक्ष्मण बाण त्रासन आनो, शोक हो बाद विशिक सानो। और राम जी ने बाण को चढ़ा लिया। चढ़ाते ही जैसे कहा लक्ष्मण बाण लाओ मेरे, और शोक हो बार विधि किसान हो। सर सन विनय कुटी सन पीती, साज कृपन सन सुंदर नीति। अज कही रघुपति चाप चढ़ावा, जैसे धनुष बाण चढ़ाया राम जी ने। अज कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लखनलाल जी प्रसन्न हो गए, बोले हाँ प्रभु बिल्कुल। अब कनक भार धरी मन मन नाना, विप्र रूप आयो तजी माना। और जैसे देखा धनुष बाण समुद्र थाल लेकर के ऊपर आ गया। कनक थाल भरी, मणिमाणे सब भर करके, और समुद्र ऊपर आ गया। समय सिंधु महे पद प्रभु के रे। शमुनाथ अब अवगुण मेरे, करुणा निधान मोरे। सिया राम करुणा निधान मेरे, सीताराम सीताराम। और जब क्षमा मांगने लगा समुद्र, प्रभु प्रताप मय जाब सुखाई। उतरे ही कटक न मोरे बढ़ाई। सुरत विनीत वचन अति, कहा कृपाल मुस्काए।
कई विधि उतरे कभी कटकुता तो कहूँ उपाय। ठीक है, आपने क्षमा मांगी। राम जी ने क्षमा जब कर दी तो कहा कि समुद्र मुझे एक बात बताओ, जो मैं बाण चढ़ाया हूं ये तो वापिस नहीं हो सकता है, ये तो कहीं ना छोड़ना ही पड़ेगा। तो समुद्र ने कहा उत्तर की दिशा में यह बाण डाल दो और मेरे दुख को दूर करो। और समुद्र पार करनी है तो आपके इस सभा में नल नील नाम के 2 बंदर हैं जो उन्हें ऋषियों का आशीर्वाद है या श्राप मिला है, ऋषि का श्राप है, आशीर्वाद है कि नाद नील नल कभी 2 भाई लड़का आशीष पाई। बचपन में किसी ऋषि ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, इनके फर्ज किए गिर भारे तरी हैं जल्दी बताओ तुम्हारे। जिनके पत्थर रखने से वो तिरेंगे और वो डूबेंगे नहीं। इस प्रकार कहने पर समुद्र वापिस चले गया और नाथ नील नल कभी 2 भाई यही धर्म उत्तर उत्तरवास यतो नाथ नल खल नर अगराशी। सुनी कृपाल सागर पीरा उत्तरते हरि राम रणधीरा। सकल तीर्थ कही प्रभु सुनावा शरणबंदी पाद सिधावा। निज भवन गौने सिंधु धीरपते यावत भाय हूँ यह कलम हर्ष थावन दास सुरसी गाय हूँ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुणगना। तैजी सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भक्तवत्सल भगवान की जय। और फिर तेज पुंज रत दिव्य अनुपा श्री राम जय जय राम। करुणा निधान मोरे सीताराम सीताराम। इस प्रकार से समुद्र में पुल बनने लगा और नल नील नाम के 2 बंदर पत्थर को डालने लगे और सभी बंदर जितने हैं सब पत्थर लाने लगे और नल और नील नाम के जो 2 बंदर थे वो पत्थर को समुद्र में डालने लगे। राम नाम लिख के के पत्थर को डालने लगे समुद्र में। भगवान ने सोचा कि ये बंदर सब मेहनत कर रहे हैं और डाल रहे हैं वो पत्थर, मैं भी देखता हूँ कुछ पत्थर मैं भी डाल देता हूँ। चुपके से भगवान ने देखा कि पत्थर गिर रहे हैं, ये लोग डाल रहे हैं, तो भगवान धीरे से किनारे जा करके 2-4 पत्थर लिए और समुद्र में डाले तो वो डूब गए, तिरे नहीं। राम जी ने सोचा कोई देखा तो नहीं है, देखे तो हनुमान जी देख लिए और हनुमान जी मुस्कुराए बोले प्रभु पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। 2 लाइन। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। और हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसको आप छोड़ दोगे वह तो डूब ही जाएगा और पार तो वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। पुल बनने लगा, पुल बन गया। एक गिलहरी थी, गिलहरी ने देखा कि सभी जितने जीव जंतु हैं सभी जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जो गिलहरी थी वह भगवान की भक्ता थी और गिलहरी ने सोचा कि मैं क्या करूँ अब। तो गिलहरी ने देखा कि राम जी पत्थर पर चलेंगे तो उनके पैर में गड़ेगा, तो वह जा करके समुद्र में अपने शरीर को भिगा करके जाती, मिट्टी में
लौटती और लौट करके आकर के पत्थरों पर अपने शरीर को घुमा करके छिड़क देती। पूरे बालू जितने थे, पूरे बालू जो है पत्थर पर गिर जाते थे। इस तरह से करती थी। कुछ बंदरों ने देखा कि ये गिलहरी बार बार आती है, क्यों आती है बार बार गिलहरी? तो बंदरों ने जाकर राम जी से कहा कि प्रभु, ये छोटी सी गिलहरी जो है ये आती है और बार बार हम लोगों के बीच में कहीं पैर पड़ गया तो मर जाएगी फिर। राम जी ने कहा ठीक है, गिलहरी को बुलाओ। गिलहरी को बुलाए। गिलहरी ने कहा, बहुत सुंदर 2 लाइन गिलहरी ने कहा कि मैं तो पत्थर ना ला पाई तो बालू ले आई, मैं तो पत्थर ना ला पाई तो बालू ले आई। हे प्रभु, इतने बड़े बड़े पत्थर को मैं नहीं उठा सकती, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये बालू ही लेकर के जाते हैं। और बालू को लेकर के, ये जो बंदर हैं इनको क्या मालूम कि यहाँ छोटे छोटे पत्थर, नुकीले पत्थर हैं जो हमारे राम जी के कमल रूपी पैर में चुभ जाएंगे। यह भाव से वह गिलहरी डालने लगी और भगवान बोले ठीक है। इस प्रकार से समुद्र पे पुल बन गया और भगवान समुद्र पार हो गए। रामेश्वरम, वहां पर राम जी ने रामेश्वरम में शिव जी के लिंग की स्थापना की। सुन कबीर बहुत दूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग था विधिवत करे पूजा, शिव समाज प्रिय मोहि न दूजा। वहाँ पर राम जी ने कहा कि जो यह शिवलिंग का पूजन करेगा वह हमारे धाम को प्राप्त होगा। और शिवद्रोही ममदास कहावा, शिवद्रोही मम भक्त कहा, शिवद्रोही ममदास कहावा। और शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चामोरी, सो नार मूढ़ मत मोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही ममदास। ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महवास। और जो शंकर का द्रोही वह मेरा दास बन कहे, वह नरक में वास होगा उसका। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तम तजे मम लोक सिद्ध रही। जो रामेश्वरम का दर्शन करेगा तो हमारे लोक को प्राप्त होगा। और जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो साहिज मुक्ति नर पावही। जो गंगा जल लेकर यहाँ से और प्रयागराज को ले जाकर चढ़ाएगा वह भवसागर से तर जाएगा। तो ते श्री रघुवीर प्रताप, ते सिंधु तरे पाषाण। ते मतिमंद ते राम तजी भजे जाय प्रभुआन। इस प्रकार जो राम जी के नाम से पत्थर तिर जाते हैं, ऐसे मूढ़ भगवान को नहीं भज करके और यहाँ वहाँ भजते हैं। सेतबंद भय वीरति, कभी नवपंत उड़ाए। अपर जल चरण ऊपर चढ़ी, चढ़ी पर ही जाए। और इस तरह जब समुद्र पार सेना गई, मंदोदरी ने सुना। मंदोदरी सुनो प्रभु आए, को तो कहीं बात होरी बधायो। जय बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरण मही भारा। जो श्री राम जी ने बाली जैसे महाबलवान को मारा है, सोई अवतरे हरण मही भारा। तास विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाग के हाथा। ऐसे जिसके हाथ में काल है, जिसके हाथ में जीवन है, यश है,
सब कुछ इसके हाथ में है, ऐसे प्रभु श्री राम से विरोध मत कीजिए। और बड़भागी अंगद हनुमाना। मंदोदरी बहुत समझाती है, कहती है, रावण नहीं मानता है। प्रभु पाछेल लक्ष्मण वीरासन, और बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापद विधिनाना। अंगद और हनुमान जी सब राम जी का जो है, अंगद और हनुमान जी राम जी के चरणों को दबा रहे हैं। और बहुत सुंदर दृश्य है। पूर्व दिशा विलोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखूं समिहि मृगपति सरिस मयंक। प्रभु पाछिल लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर पान सरासन। और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर दृश्य है। भगवान के चरण कमल को दबा रहे हैं अंगद और हनुमान जी। बिचुरे नव मुक्ता हल तारा, निज सुंदरी गिर सिंगारा। का प्रभु सच मोह में जगताई, कहूँ का निज निज मति भाई। और चरण को दबाते समय राम जी को जानकी जी की याद आई, और जानकी और कहते हैं, राम जी बोले कि जो चंद्रमा में जो एक कालिमा है, कहा प्रभु सच मोह में जगताई, कहूँ कहा निज निज मति भाई। अपने अपने अनुरूप कहो, कहा सुग्रीव सुनो रघुराई। सच मोह प्रकट भूमि कहे छाई, मारे हो राहु सची कहा कोई। किसी ने कहा कि राहु ने चंद्रमा को लात मारी, और इसीलिए उसमें यह कालिमा आई है, श्यामता आई है। उर्मा परी श्यामता सोई, तो को कहा जब विधिरित मुख कीना, सार भाग सच कर हरिलीना। चित्त सो प्रकट इंदु गारी गाही, ते मम देखिए नव परिछाही। प्रभु कहा गरल बंधु सच केरा, अति प्रिय निज दीन बसेरा। कहर मंद सुनो प्रभु सच तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विदूर बसती सोई सामता भास। नारी सुभाव सत्य सब करहीं, अवगुण आठ सदा उर रहें। साहस नित चपलता माया, भय विवेक असौच अदाया। इस प्रकार से मंदोदरी जब समझाती है रावण को, तो रावण कहता है, अरे तुम नारियों का यही है, तुम नारी सब डरती बहुत है। नारी स्वभाव सत्य सब करही, कहीं अवगुण आठ सदा उर रही। और साथ अमृत चपलता माया, चपलता अंदर रहती है, अविवेक असोच। मंदोदरी मन महु ठयऊ, पियहि काल बस मत भ्रम भयऊ। मंदोदरी ने समझ गई कि यह अब काल के वश में आ गए, अब तो इनका मरण निश्चित है, क्योंकि कुछ भी बात अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ प्रात जागे रघुराई, और इधर अस्तु भगवान यहाँ सुबह उठे, और यहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बुलाई, मंत्र कहो निज मति अनुसारा। दूध पठाइए बाली कुमारा, और बाली कुमार को भेजो और बोलो कि रावण के पास जाओ और उसे कुछ समझाओ बुझाओ। बाल तने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाए तात मम कामा। काज हमार तासित होई, त्रिभुवन कहूँ बत कही सोई। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद उठे सबहि सिरुनाई। पुर बैठ रावण कर बेटा, खेलत रहा तो हो ही गए भेटा। अंगद जब गए लंकापुरी में, तो आगे ही अंगद का मिलाप होता है रावण के बेटे से। और तही अंगद कहु लात उठाई, गई पद पट क्यों भूमि गवाई, भूमि भवाई। और अंगद ने कहा कि तुम्हारे जितने भी हैं वीर, मेरे पैर को उठा दिए तो मैं
बिना पूछे जानकी जी को यहीं छोड़कर चले जाता हूँ, राम जी आएंगे ही नहीं। बिन पूछे मगु दे दिखाई जय भी लोग सोई जाए सुखाई। और अंगद जी को तो देखते ही सब जितने राक्षस थे, रावण कहाँ है बोलते ही सब बता दिए, बिना पूछे बता दे रावण इस तरफ से चले जाओ, रावण का जो है सिंहासन इस साइड है, इस साइड सब बताने लगे अपने आप। गयो सभा दरबार तब सुमिर राम पद पंकज सिंह ठवन उद चितव धीर 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 वीर बलपुंज। अंगद दीर्घ सारण वैसे सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। गयो सभा मन नेग नगूरा बाल तनय अतिबल बातूरा। बाली गया और कहा, अंगद बाली का बेटा अंगद गया और बोला, उठे सभासद कवि कहो देखी रावण उर्भा क्रोध विषय की। रावण ने देखा अंगद को तो क्रोध हुआ बहुत तेज। कहा दशकंधई कवन तय बंधर मैं रघुवीर दूत दशकंधर। मम जन के हित ही रही मिताई तो हित कारण आया हूँ भाई। मेरे पिताजी का और आपसे बहुत प्रेम था, इसलिए मैं यहाँ आया आपको समझाने के लिए। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति शिव विरंज पूज्यो भो भाति। पुलस्त्य के नाती हो तुम, उत्तम कुल में पैदा हुए हो। नृप अभिमान मोह बस किम्बा हरियानो सीता जगदम्बा। और तुम अभिमान बस माँ जानकी को पराम्बा जगदम्बा माँ जानकी को आप हर के ले आए, यह बहुत गलत किया आपने। जगदम्बा और अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा सब अपराध समय प्रभु तोरा। सात जन सुता कर आगे ये विधि चलो सकल भय त्यागे। और तुम चलो भय त्याग करके माँ जानकी को आगे करके। भगवान करुणा निधान है। करुणा निधान मेरे राम सीता राम जी। करुणा निधान मेरे राम सीता राम जी। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि। आरती गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ही। और सादर जनक सुता करी आगे ये विधि चलो सकल भय त्यागे। जाकर प्रणाम कर लो और राम जी हमारे तुम्हें माफ कर देंगे। अंगद राम बालिकर बेटा तासु कवो भई की बेटा। अंगद मेरा नाम है और बाली का बेटा हूं मैं। कभी आपसे भेंट हुई है क्या आपको याद होगा। अंगद बचन सुरत से कुचाना रहा बाली बानर में जाना। अंगद तही बालिकर बालक उपजे हो वंश अनल कुल घालक। तुम रहे कटक बाज सुन अंगद मोसन भी रही कवन जोधा बल। जाम मंत्र मंत्री अति बूढ़ा सो की होय समरूढ़ा। शिल्प कर्म जान ही नल नीला एक अभी एक महाबलशीला। ये नल नील नाम के जो बंदर है सब खाली पत्थर तैराना जानते हैं। आवा प्रथम नगर जे जारा सुन बचन का बाली कुमारा। सो दिस बट सराय हो रावण सो सुग्रीव ये कहो धावन। और बाली ने बहुत समझा और अंगद ने बहुत समझाया रावण को। इस प्रकार से समझाने पर नहीं माना और अंगद ने पैर रख दिया और कहा कि जो पैर उठा देगा तो मैं जानकी जी को छोड़ के चले जाऊंगा। ऐसा कहने पर इंद्रजीत आदि को बलवाना हद उठे जहां ता भटनाना। सब वीर उठे और झपटा ही करे बल विपुल उड़ाए उपाई पद पर डरे न बैठे सिरुनाई। और जब अंगद का पैर नहीं उठा सकते थे, हिला नहीं सकते थे, तो अपने अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते थे। कोटिन मेघनाद संप्रकट रहे उठे हर्षाए। और झपट ही डरे न कभी चरण पुण्य बैठे सिरनाए। सब अपना अपना बल अनुमान कर लिए पूरे राक्षस।
और फिर अंगद ने कहा कि सुमन खा गए गति तुम देखी तदपि हृदय नहीं लाज विषय की रावण, तुमने अपने बहन सुमनखा का नाक कान कटा हुआ देखा फिर भी नहीं बुद्धि हुई है। बदी विराद खरदूषण नहीं, खरदूषण के समान जो तुम्हारे भाई थे उनका भी वध किया राम ने, तो भी तुम्हें बुद्धि नहीं। बाली एक सर मारे हो यही जानो दशकंधर, और तुमने यह भी सुना होगा कि दशकंधर कि बाली भी एक ही बाण में, भगवान के एक ही बाण से वह मर गया। इस प्रकार अंगद बहुत कुछ समझाता है। परम चतुरता श्रवण सुनी यह से राम उदार, समाचार सब कहे गढ़ के बाल कुमार। अंगद ने सब सारी बातें बताई राम जी को। और इस प्रकार से लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, विरय परस्पर कर अति क्रोधा, एक ही एक सको नहीं जीती, निश्चल छल बल कर ही अनीति। और इस प्रकार से रावण की सेना में और इधर राम की सेना मेघनाथ, रावण की सेना और इधर राम की सेना बानर भालू से द्वंद्वित होने लगा। मेघनाथ सम कोटि सत जोधार है उठाए, जगदाधार से जगमी उठे चले खिसियाए। और इस प्रकार से जब जो मरते थे कुछ उसमें हारते थे तो वह अपने रावण के पास चले जाते थे। संध्या भई फिर दो वाहनी, लगे सवार निज निजानी, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा पूजा करुणाकर, तब लगे दो है आयो हनुमाना, अनुदेख प्रभु अति दुख माना। जहां मंद कहा वैद सेना, लंका है जो पटई लेना। और इधर जो है राम जी को, लखनलाल जी को संध्या हो गया, तब लोग ही आयो हनुमाना, अनुदेख प्रभु अति दुख माना। जहाँ मंत्र कहा वैद सेना, अलंकार है। जब द्वंद्व युद्ध में मूर्छित हो गए राम लक्ष्मण, हनुमान जी लेकर के, लखनलाल जी देखी उनकी मूर्छा नहीं छूटी, राम जी के पास लखनलाल जी को लेकर के आए। धर लोग रूप गयो हनुमान आज, आने भवन समेत पुराना हनुमंता, धर लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। और जब पता चला कि सुसेन वैद्य को लेके आएंगे तो जो है लखनलाल जी बचेंगे। इस प्रकार से शक्तिवान लखनलाल जी को लगी थी। तो राम पदार बिंद सिर नायो, आय सुसेन कहा नाय गिरी औषधि, जाओ पवन सुलेन। पर्वत को लेकर के आए सुसेन के साथ हनुमान जी। और जब हनुमान जी लेकर के आए, सुसेन वैद्य ने कहा कि हमको तो ले आए, लंका में जो है संजीवनी बूटी वहीं मिलेगी। और संजीवनी बूटी का बताया पता। हनुमान जी चले चला प्रभंजन सुध बलभाषी, वहां दूत एक मर्म जनावा, रावण काल नेम गृह आवा। बीच में काल नेमी नाम का राक्षस आया। हनुमान जी को बीच में देख तुम्हें नगर जा रहा, दास बंद को रोकनवारा। भज रघुपति करो हित अपना, छाड़ो नाथ मिसा कल्पना। और तरह तरह का उपदेश देने लगा। काल नेमी नाम का राक्षस हनुमान जी ने पहचान लिया, उसको भी वहां पे मार सुध देखा, शुभ आश्रम मुनि भूजि पद पियो जाय श्रम। इस प्रकार से काल नेमी का वध किया। और सिर लंगूर लपेट ही पछारा, निज तरु प्रकट मरती बारा। जब हनुमान जी ने उसे उठा के पटका तो वह
अपना रूप धारण किया। तो काल नेमी का वध हनुमान जी ने किया और फिर आगे बढ़े। देखा हृदय विशाल अति ईश्वर मन हनुमान। जब वापिस आ रहे थे संजीवनी लेकर के, तो भरतलाल जी ने अयोध्या कि पार होते हुए जा रहे थे हनुमान जी। तो भरत जी ने देखा कि यहाँ कोई निश्चर है क्या जो हमारे अयोध्या में आ रहा है, क्या सोच करके एक बाण मारा और वह हनुमान जी थे। हनुमान जी गिरते हुए राम राम जब कहा तो भरत जी ने कहा क्या कोई भक्त है। जब देखा हनुमान जी को, सारा वृतांत हनुमान जी ने भरत जी को बताया। और वहाँ कौशल्या सुमित्रा कैकेयी तीनों रानियां आई। सबने कहा कि कोई बात नहीं है, यदि लखनलाल जी नहीं रहे तो भी राम जी को बोलना चिंता मत करो, माँ जानकी को लेकर के आना। इधर से भरत जी को सुमित्रा ने कहा शत्रुघ्न को लेके जाओ, और कहा कोई चिंता की बात नहीं, राम जी को कहना हम लोग साथ में है। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कभी कभी समीप अति आतुर आए। और आकर के भरत जी ने कहा जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। यदि राम के प्रति हमारा प्रेम है तो कभी दो विगत श्रम सूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। सुरत वचन कर उठी बैठे कबीचा, कही जय जयत कौशलाधीशा। श्याम रामचंद्र की जय। राम जी का नाम लेते हुए हनुमान जी बैठ जाते हैं और भरत जी को सारा वृतांत सुनाया हनुमान जी ने। और फिर वहां से भरत जी ने कहा कि ठीक है, सुबह होने से पहले पहुंचना है तो मैं चढ़ू मम सायक शैल समेता, पढ़ो तो यह कृपा निकेता। हमारे इस बाण पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें इस बाण के जरिए अभी तुरंत पहुंचा देता हूं जहां श्री राम जी हैं, क्योंकि आपको जाने में देर लगेगा। तो सुनी कभी मन उपजा अभिमाना, मोह सोरे भार चल ही कि मिज बाना। हनुमान जी को भी अभिमान था कि हमारे इतने भारी शरीर और पर्वत को लेकर मैं जा रहा हूँ, तो ये इनका बाण कैसे जा सकता है भरत जी का। उनके भी अभिमान था। भरत जी ने राम जी की इच्छा से हनुमान जी का अभिमान भी चूर हो गया। और भरत जी बाण पर बिठा करके हनुमान जी को जब मारा तीर तो आकर के पहुंच गए राम जी के पास। तो प्रताप उर राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत, अज कही आज पाए पर बंदी चलो हनुमंत। और भरत बाहु बल शीर गुण, प्रभुपद प्रीति अपार। मन महु जात तराहत पुनि पुनि पवन कुमार। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कभी नहीं आयो, राम उठाए उर लायो। अर्धरात्रि बीत गई, अभी हनुमान जी नहीं आए। लगता है मम हित लागी तजो पितु माता, रहो विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहा अब भाई, उठो न सुनि मम बच विकलाई। और जो जानो पन बंधु बिछोहो, पिता वचन जन त्यों नहीं हो। यदि मैं जानता कि मेरे भाई बिछुड़ जाएंगे मेरे से, तो मैं पिताजी का वचन नहीं मानता और मैं वन को नहीं आता। उठो मेरे लखनलाल, सुत नित जारे भवन परिवारा। होई जाहे जग बार ही बारा। सुत वित नारी भवन परिवारा, होई जाहे जग बार ही बारा। ये घर परिवार नारी इस तो सब मिल जाएंगे, लेकिन मिले न मोहि, मिले न सहोदर भ्राता। अति विचार किए जाग हूँ ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। सब मिल जाएगा लेकिन भाई नहीं मिलेगा। और जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी परिबर कर हीना। तो अस मम जीवन बंधु बिनु, तो ही जो जड़ दे जीवा वही मोही। अब लोग शोक सुतोरा, सरही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के कुमारा, तात तात तुम प्राण अधारा। सोचिय मोहि तुम्हें महे गए पानी, सब विधि सुगत परम हित जानी। उतर का दई हो ते जाई,
अधिकिन मोहि सिखाऊं भाई। राम जी रोते हुए कहते हैं, विलाप करते हुए कि लखनलाल उठो और मुझे बताओ मैं क्या बोलूंगा वहां जाकर अवधपुरी में। बहुविध सोवत सोज विमोचन सर्वसलिल राजीव जल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई नरगति भक्त कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर। आय गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। और कहते कहते हनुमान जी जो है आ गए, साक्षात पहुंच गए राम जी के पास हनुमान जी, और जय जयकार होने लगा। हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु प्रसन्न हो गए, वो हरदि राम भेट्यो हनुमाना, और प्रसन्न होकर के राम जी हनुमान जी को गले लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और सुसेन वैद ने उपचार किया और लखनलाल जी उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेट्यो भ्राता हर्षित गले भानु कवि। भ्राता कवि सुने बैठे तहाँ पहुँचावा, जे विदित बहिताई लई आवा। तो यह वृतांत दान सुने अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने। जब यह सुना तो दशकंदर अपने को समझने लगा कि जरूर यह परम पिता परमात्मा परमेश्वर ही जो है यह मनुष्य का रूप रखकर आए हैं और इनसे ही मेरा बेड़ा पार होगा। अब तो अपर सहोदर आदि के वीरा, परे समर महेश बरंधीरा। इधर राक्षस थे रावण के सारे जो है मारे जाने लगे। व्याकुल कुंभकर्ण बहियावा, विविध जतन करिता ही जनावा। और कुंभकर्ण के पास आया रावण, बोला कुंभकर्ण अब तुम चलो। जागा निश्चर देखिए कैसा, आन हो काल देह धरी बैसा। बहुत भारी शरीर रख करके रखा हुआ कुंभकर्ण परिवार तो सो रहा था। बहुत नगारे बजाए गए, मांस मदिरा उसके पास रखा गया, राक्षसी भक्षण योग पदार्थ रखा गया। तो वह जगा, और जगने के बाद वह जो है कुंभकर्ण ने पहले तो राम जी का जो है बहुत सुंदर वर्णन करता है, उनकी सुंदरता का वर्णन करता है, जिस तरह सुपर्णखा रावण के पास करी थी कि राम जी बहुत सुंदर हैं, उनके नयन कमल के समान हैं, ग्रीवा बहुत सुंदर है, उनके ओष्ठ बहुत सुंदर है, उनके लंबे लंबे बाजू बहुत सुंदर हैं, बाहुबल। अहो वीर महो शौर्य अहो बाहु पराक्रमम। उनके बाहुबल बहुत ही सुंदर है, पराक्रम है। कुंभकर्ण जब भगवान श्री राम जी का जब उनके स्वरूप का वर्णन करने लगा तो रावण जो है क्रोधित उठा और बोला मैं ये सब करने नहीं आया हूं, सुनने मेरे साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। जब ऐसा कहा तो कुंभकर्ण ने कहा ठीक है। सुनि दशकंदर वचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हरियान अब सर चाहत कल्याण। जब तुमने जगदम्बा पराम्बा कुछ हर करके ले आए हो तो अब कल्याण नहीं है, चलो चलते हैं। अब उनकी हाथों ही अब उद्धार होगा। और अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई हे कल्याणा। उन्हें अभिमान त्याग करके भगवान का भजन नहीं किया तो अब तो कल्याण है ही नहीं बिना मरे। कीन्यो विरोध ते देखा, शिव विरंच सुर जाके सेवक हैं। और कुंभकर्ण दुर्मदन रंभा, चला दुर्ग तजेन न संगा। धन्य धन्य मैं धन्य विभीषण, भयो तार निश्चर कुलभूषण। और कुंभकर्ण बोलता है कि धन्य है विभीषण जो राम जी की शरण में चले गया। नाद भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। और बानर भालू ने कहा कि प्रभु
ये कुंभकर्ण आ रहा है, बहुत ही बलशाली, बहुत ही भारी शरीर का है। नाथ कुंभकर्ण नाथ भूद्राकार शरीरा। इतना कभी सुना जब जाना, किलकिलाए धाये बलवाना। और सभी बानर भालू जब दौड़ पड़े कुंभकर्ण के ऊपर, तो कुछ तो बानर नाक में घुस गए, कुछ बानर जो है मुंह के अंदर जाते, नाक से निकल जाते। इतना भारी शरीर था उसका। इतना कभी सुना जब जाना, किलकिलाए धाये बलवाना। कुछ तो पैर के नीचे आए, मर गए, कुछ अंदर खा गया बीवी जो है, और कुछ कुंभकर्ण के कानों से निकल गए। अंगद आदि कभी मूर्छित कर समेत सुग्रीव, अंगद को, सुग्रीव को, सबको मूर्छित कर दिया। कुछ को काख में दबा लिया, कुछ बेहोश होने लगे, मूर्छा गई। और इतने में हनुमान जी को भी थोड़ा मूर्छा आई। सुग्रीव है तब खोजना लागा, सहज भीम पुनि बिनु सुदिनासा, देखत कवि दल उपजी त्रासा। और यह सब दे करके रघुवीर को दुखी हुआ, दुख हुआ। देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनित सोरा। जब श्री राम जी ने अपना धनुष चढ़ाया, टंकार किया, तो कितने तो राक्षस बहिर हो गए। और धूर में घायल मही परही, उठ संहार सुवट पुर लरही। कितने तो गिर गए, और गिर करके फिर खड़े होने लगे। कुंभकर्ण मम दीख बिचारी, हति छन माज निशाचर धारी। महाराज कर गर्जा कोटि कोटि कही कीश, मही पटकाय गजराज, यो शब्द करे 10 शीश। इतने में रावण गर्जना करते हुए दौड़ा, खैस धनुष सत संघाने, छूटे धीरे शरीर संघाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मेघनाद ते अवसर आयो, कई बोधु कथा पिता समझायो। मेघनाद माया में रथ चढ़ गयो आकाश, गर्ज अट्टहास करी भय कभी कटक हित्रास। 10 दिश रहे बाज नभ छाई, मानो महामेघ झरिलाई। और अस्तु इस प्रकार व्याकुल कटो कीन घन नादा, पुनिभा प्रकट कहें दुर्बादा। गिरज मेघनाद कही छाती, परा भूमि धुरविद दुर्घाती। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूद, माया विगत भये सब हरते बानर जूत। मेघनाद मूर्छा जागी, पिता ही मिलो की लाज लागी। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मग करही अपावन, छल यावी देवन प्रतावन। जो प्रभु सिद्ध होई तो पाए, नाद वेग पुनि जीत न जाए। सुनि रघुपति अतिशय सुखमाना, बोले अंगदाल कवि नाना। लक्ष्मण संग जाहो सब जाई, करो विधंस जगी कर जाई। तुम लक्ष्मण मार्यहु रन मोही, ओहि देखी भय सुर दुख अति मोहि। अस्तु इस प्रकार लक्ष्मण मन से मंत्र दृढ़ावा, ये पापी में बहुत खिलावा। सुमन को कोतलाधीन प्रतापा, सब संखान कीने कर जापा। रामा नुज कह राम कह, अस कही छान से प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। और बिनु प्रयास हनुमान पठायो, लंका द्वार राग पुनि आयो। इस प्रकार मेघराज को मार करके लक्ष्मण जी और हनुमान जी के द्वारा पहुंचा दिए। लंका के द्वार पर सुतपद सुना दशानन, जब ही मूर्छित भयो परो महितमही। और यह सुनकर दशानन रावण
भूमि पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, पुर गणन बहु भांति पुकारी। और वह मंदोदरी बहुत दुखित हुई और रोने लगी। तब 10 कंठ विधि विधि समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। यह शरीर अनित्य है, नश्वर है, यह विचार करो। सबको जाना है, एक दिन चले उन सागर घटों को पारा। सबको कह सुन करके और फिर चला वह। मैं मरियो भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रंगाई। और इस प्रकार से धीरज रख धराकर सबको रथा का सत्यशील ध्वजा पताका बल विवेक दंपन हित घोरे छया क्षमा कृपा समतार जोरे। महा अवज्ञ संसार पूजीत सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनो मखामत धीर। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्ष गए पद कंज। यही निमिष मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। धरी गाल फारई उर बिदारही, गले तावरी मेलही। प्रहलाद पति जन विविध तनु धरे, सगर अंगन खेलही। धैर्य मार कौपचार घोर गिरा, गगन मही भरी रही। जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। चले पराये भालु कपी नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। निज दल विकल देखि कटी, सति निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पदमाथ। अस गई छाड़ जबान प्रचंडा, लक्ष्मण लिए सकल सतखंडा। गुटिका एक ताहि कवि मारा, पर्यो शैल जनो वज्र प्रहारा। मूर्छा में बहोरी सो जागा, केवल विपुल सराहन लागा। वहाँ दशानन जागी करी करे, लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चट हट बसति अज्ञ। तब रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। तो यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाय रघुपति ही सुनाए। नाथ कहें रावण चुर जागा, सिद्ध भय नहीं मारे मरे भागा। पटोनाथ पेगी भट बंदर, करही विध्वंस भाव दस कंदर। प्रात होत प्रभु प्रकट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। जग कर जब ही सो देखा, सकल कपिन भाव क्रोध विशेखा। प्रणते निलज्ज भाज गृह आवा, यहाँ आए बग ध्यान लगावा। अस गई अंगद मारा लाता, चितवन छठ स्वार्थ मन राता। जग विध्वंस कुशल कपि आए, रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध हुई, त्याग जीवन के आस। और अस्तु यहाँ देवतन अस्तुति कीन्ही, दारुण दुख विपत्ति हरि यही दीनी। अब जो निराव खिलावा हुई, अतिशय दुखित होती वैदेही। सभी देवी देवताओं ने कहा कि श्री राम जी आप जो है अब इसे खिलाओ मत अब, क्योंकि माँ जानकी को बहुत दुख हो रहा है, बहुत समय व्यतीत हो रहा है। तो देव वचन सुनि प्रभु मुस्कावा, और यह वचन सुन करके श्री राम जी मुस्काए और उठी रघुवीर सुधारे बाना। देव वचन सुने प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। कत तट पर कर कृष्णों विहंगा, कर को दंड कठिन सररंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सोवा देगी हर्ष सुर, बरसे सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार। सभी देवी देवताओं ने
फूल वर्षा की और धुंधुरी बजाना प्रारंभ किया। तो से पर्वत करहे प्रहारा, वज्रपात जनुबार ही बारा, दोनों तरफ से धुंध होने लगा और बाण छोड़ने लगे। इधर से अग्नि बाण, वायु बाण, उधर से अग्नि बाण, वायु बाण, तरह तरह के। रावण हृदय विचारा, भा निश्चर संहार, मैं अकेले कभी भाल बहु, माया करहूं पार। देखा रावण की पूरे राक्षस मर चुके और मैं अकेला बचा। रावण सोचा क्या करूं, तो लाग शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन विकलई। तो मेघराज का भाई, तो जब देखा रावण की अब तो भाई मैं अकेला बचा, क्या करूं, तो वह अहि रावण के पास पहुंचा और मेघराज के मरने के बाद रावण के कहने पर पाताल का राजा अहि रावण बोला ठीक है। अहि रावण आया, वह राम लक्ष्मण को चुरा ले गया। निद्रा में थे प्रभु, चुरा ले गया। निद्रा में प्रभु जी को सोते सोते पाताल लोक लेके चले गया। पाताल लोक पहुंचा और वह देवी माता का भक्त था। माँ देवी को वह बलि चढ़ाने लगा राम और लक्ष्मण का। हनुमान जी ने देखा कि हाँ राम जी कहाँ चले गए, ध्यान लगाया, देखा तो ये पातालोक में चले गए राम जी। तो हनुमान जी चले वहां से और पहुंचे पाताल लोक। पाताल लोक जब पहुंचे तो पाताल लोक में माँ देवी को जो है बलि देने के लिए अहि रावण तैयार है। और इधर हनुमान जी के तो बात अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हर निधि के दाता हैं। दृष्टि में जब पाताल पहुंचे तो देवी माँ को कहा, हनुमान जी ने आप थोड़ा बगल हो जाइए और हमको जाने दीजिए आपकी जगह पर। और वो पहुंच गए हनुमान जी महाराज। माँ वहां से टल गई, हट गई थोड़ी। और जब पाताल लोक पहुंचने लगे, जाने लगे, तो पाताल लोक में अहि रावण का पहरेदार एक था, हनुमान जी का बेटा मकरध्वज नाम का पहरेदार था। हनुमान जी से मिला तो हनुमान जी से लड़ाई हुई, दोनों की द्वंद्व हुआ। हनुमान जी ने सोचा है इतना बलवान है, ये है कौन ये। तो पूछा हनुमान जी ने आप कौन हो। तो मकरध्वज ने कहा मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। हनुमान जी ने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और हमारे पुत्र कैसे हो गया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो बोला नहीं, मैं मकरध्वज नाम हमारा है, मैं हनुमान जी का मैं पुत्र हूँ। तो हनुमान जी ने कहा मैं हनुमान जी मैं ही हूँ। दोनों मिले, परिचय हुआ। परिचय के बाद मकरध्वज ने कहा मैं स्वामी भक्त हूँ, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो हनुमान जी ने मकरध्वज को वहीं बांध दिया और द्वार पर बांध दिया। अहि रावण के समीप पहुंचे, माता जी को हटाया और हटा करके अपने आप खुद वहां प्रभु पहुंच गए। और जब बलि देने का समय हुआ तो देवी प्रसन्न हुई, हनुमान जी प्रसन्न हुए और अहि रावण का वध किए। और दोनों भाइयों को वहां अपने कंधे पर बिठाया, राम जी को और लखन जी को, और सुग्रीव के पास ले आए। बोलो श्री रामचंद्र की है, हनुमान जी महाराज की जय। इधर रावण हृदय विचारा, भा निश्चर संहार, मैं अकेले कभी भाल बहु, माया करूं पार। अब क्या करूं मैं, अब तो सब मर गए, पूरे राक्षस मारे गए, मैं अकेला बचा। सूरपद निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातरी ले आवा। और तेज पुंज रथ दिव्य रूपा, हर चढ़े कौशलपुर भूपा। इस तरह हुआ तो भारत मंगाया और रथ पर बैठ करके युद्ध के लिए चला जब रावण, तो भगवान के लिए भी जो है विभीषण जी ने मंगाया और देवताओं ने भेजा। तेज पुंज रथ दिव्य रूपा, हर चले कौशल भूपा, वो भी तेज पुंज दिव्य रूप रथ भेजा जब, तो राम जी भी रथ पर बैठ कर चले। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कबल पाई विषय
सही न जाए कभी न कह मारी, तब रावण माया विस्तारी। रावण ने बहुत बड़ी माया फैलाई। तो माया रघुवीर है बाजी लक्ष्मण गबे तो मानी साची, देखी कबिनी साचर अनी अनुसहित बहु कोमल खनी। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु, मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जहाँ तह चित्त वहीं भरे धरे। निज से चकित बिलो की हंस सर चाप, सज को चले घनी माया। हरि हरि निमिष मोहर सी, सकल मर कटे अनी। बहुरी राम सब तन चितय बोले वचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखूं सकल त्रमित भय अति वीर। ऊपर से देवताओं ने द्वंद्व युद्ध देखना प्रारंभ किया। अज कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज तिरुनावा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विप्रों को नमन करके सिर नवा करके और रथ को आगे बढ़ाया। तब लंकेश क्रोध उर धावा, गर्ज तर्ज सन्मुख धावा। और लंकेश सामने आ गया। आज बयर सबले हो निवारी, जो रन भूव हाल नहीं जाए। श्री दुर्वचन काल बस जाना, व्यति वचन कह कृपा निधाना। जनी कल्पना करी सुजय सुना सही, नीति सुन ही करही क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पर समा। एक सुमान प्रदयक, सुमन फलयक, फलहि केवल लागही। एक कहीं करही, अपर एक करही, कौतिन लाबागही। राम वचन सुनी बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। पैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। कहे दुर्वचन कुल कंधर पुलिस समान, लाग छाणे सर। पावक सर छाणे रघुवीरा, छन बहु जरे साचर तीरा मीरा तीरा। तो छाण तीव्र शक्ति जिस भाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। निफल होई रावण तरकय से, कल के सकल मनोरथ जैसे। तीस तीर रघुवीर से पवारे, भुजहि समेत शीश मही पारे। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोर भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु बाहु सिर है, कटत छटित पुनि नूतन भय। राम जी ने देखा कि मैं सिर को काटता हूं, इसके नए सिर निकल जा रहे, ऐसे कैसे। समर भूमि दस कंधर गोप्यो, भरत बान रघुपति तोप्यो। काटे सिर नव मार्ग धावई, जय जय धुनि करे भय उपजावहि। कहा लक्ष्मण सुग्रीव कबीसा, कहा रघुवीर कौशलाधीशा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, और काटे बहुत बढ़े पुनि, जीविती रथ कर पाप। ऐसे बढ़ रहे जैसे तीर्थ में छोटा सा पाप किया जाए तो प्रलय के समान हो पाप, वैसा बढ़ता जा रहा है। आते ही निश सीता पही जाई, त्रिटा त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। और यह सब कथा त्रिटा नाम की राक्षसी माँ जानकी को बता रही है कि अब रावण का और राम का युद्ध हो रहा है, और रावण मारा जाएगा और प्रभु आएंगे आपके पास। सिर भुज बाड़ी सुनत रिभुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिटासन बोली तब सीता। यह सुनकर माँ जानकी को त्रास दुखित हुई। माँ जानकी मुख मलिन हो गया, चिंता उपज गई। त्रिटासन बोली माँ जानकी, वही कहा गा माता के विध मारे विश्व दुखदाता। बहुविध कर विलाप जानकी, करी गए सूर्य कृपा निधान की। राम जी का ध्यान करके विलाप कर रही माँ जानकी रोने लगी। कहा त्रिटा सुनो राजकुमारी, उर लागत मरे सुरारी। प्रभुता देव हतई न तेहि, एक हृदय बसत भय देहि। भगवान बोल रहे हैं, सभी देवी देवता बोल रहे हैं, और सुग्रीव जामवंत कह रहे हैं, प्रभु
आप मारते हैं तीर, लेकिन यह रावण क्यों नहीं मर रहा है? भगवान कहते हैं कि मैं विवश हूँ, प्रभु तादेव हृदय न देहि, कैसे मैं इसके हृदय में मारूं? एक इसके हृदय में तो माँ जानकी का वास है, क्योंकि जब तक माँ जानकी का ध्यान इससे टूटेगा नहीं तब तक मैं बाण कैसे मारूं? तो यही के हृदय मम जानकी उर मम वास है। भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि हे ये के हृदय मम, एक हृदय बस जानकी मम उर्वास है। मम उदर भुवने अनेक लागत, बान सब कर नाश है। क्योंकि माँ जानकी इसके हृदय में है और हृदय के जानकी में मैं वास कर रहा हूँ और हमारे हृदय में सारा विश्व वास कर रहा है। मैं कैसे करूँ? इस प्रकार से प्रभु विवश हैं। सुनी बचन हर्ष विषाद मनि, अति देख पुन त्रेटा कहा। अब मर ही रिपुए विधि सुनहि, सुंदर तजहि संशय महा। ये सुंदरी माँ जानकी, संशय इसमें मत करो। अब पक्का है विश्वास के साथ कि रावण मारा जाएगा और काट सिर हुई है विकल, छुट गई है तब ध्यान। और जब प्रभु श्री राम जी एक साथ जब तीर चलाएंगे और उसके सर कटेंगे तो उसकी ध्यान जब भटकेंगे तब रावण ही हृदय महो मरी है राम सुजान। और उसी समय प्रभु श्री राम जी उसके हृदय में बाण मारेंगे और वह मृत्यु को प्राप्त होगा। काटे सिर भुज बार बहु, मर्दन भट लंकेश। प्रभु की पीठ सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। कि मरै न रिपु श्रम, भयहु विशेषा। राम विभीषण तन तब देखा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक। प्रदपाल सुर मुनि सुखदायक। नाभिकुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बल तागे। तो सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष गए कर बाने कराला। हर्ष गए बाने कराला, अशुभा होने ला गीता बनाना। अशुभ होने ला गीता बनाना। रो वही खर त्रिकाल बहु स्वाना। और मंदोदरी उर कंपित भारी, प्रतिमा श्रवहीन जनमग ब्यारी। और इस प्रकार से अशुभ होने लगा। कुत्ते रोने लगे, शेर रोने लगे, सियार रोने लगे, अशुभ का संकेत होने लगा। तो मंदोदरी का हृदय कंपित होने लगा कि लगता है अब मेरे पति का कुछ गड़बड़ होने वाला है। और लगता है वह चिंतित हो गई, मंदोदरी चिंतित होने लगी। तो खैंच तरासन और इधर रावण और इधर कुंभकर्ण ने, अरे अस्तु, विभीषण ने कहा, विभीषण ने बहुत अच्छा राम जी से कहा कि इसके अमृत है, इसके नाभि कुंड में अमृत है और एक बाण से अमृत को सुखा दीजिए और फिर मार दीजिए। तो खई सरासन लगी, छाड़े सर तीर, 30 बाण छोड़ देते हर बार राम जी। अब 31 बाण छोड़ा और जब सर कटे 30 बाण से तो इधर ध्यान भंग हुआ रावण का जानकी के प्रति। और इधर जो है 31वां बाण उस नाभि में लगा, रावण के नाभि में, जहां
अमृत का कुंभ था, पीयूष अमृत का कुंभ था, कुंड था, वहां लगा, वो सूख गया। और राम जी ने 31 बाण छोड़ा तो सहायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे भुज सिर कर रोषा, और लय सिर बाहु चले नाराजा, सिर भुज हीन रुंड महिनाचा, और धरनी धरे धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा, गर्ज हो मर्द घोर रव भारी, कहा राम रन हतो उपचारी। और जब 31 बाण छोड़ा राम जी ने, और जब रावण का वध किया, रावण मरने का समय आया, रावण मरने लगा, तीर लगा तो वह राम राम कह के पुकारा, गर्ज हो मर्द घोर तब भारी, कहा राम रन हतो उपचारी, राम राम सामने आओ मैं तुम्हें मारूंगा राम। और बंदोदरी आगे भुज शीशा, धर सर चले जहां जगदीशा। और जब इतने में जब राम राम कहकर रावण राम को पुकारा मरते समय, तो शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले आ मेरा शिष्य आज तक तो कुछ नहीं किया, मगर आज राम राम हमारे आराध्य देव का नाम लेकर के वह उनके परम पद को प्राप्त हो रहा है। बहुत प्रसन्न हुए शिव जी, क्योंकि शिव जी का शिष्य रावण था। तो मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरि धर चले जहां जगदीशा। और जब मंदोदरी के पास शीश देखा, और जब रावण मर गया, मंदोदरी शीश को लेकर के अपने शीश को चिपका करके, रावण के शीश को चिपका करके अपने छाती से और रोने लगी। राम जी के पास तास तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभ चतुरानन। और इधर शिव जी तो प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारा शिष्य जो है जय जय करके जय 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 ध्वनिपुरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रचंड भुज दंडा, वरदे जमुन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जय देवगुंदा। और इधर सभी देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, वर्षे समन देव, वर्ष फूलों की वर्षा होने लगी। जय कृपा कंद मुकुंद दुंद, हरन शरण सुख प्रद प्रभो, कल दल विदारन परम, कारण कारुणिक सदा विभो, सुरसुमान बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि मगह गही, संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभालहि। तो कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद, भालु की सब हर्षे जय सुखधाम मुकुंद, श्याम रामचंद्र की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान की कृपा से सब भालू प्रसन्न हुए, सभी भालू बंदर प्रसन्न हुए। और पद स्त्री देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरन असी परी, जुवती वृंदरो वध उठाई, तही उठाए रावण पहियाई। इस प्रकार से बहुत दुखित हुई मंदोदरी रावण के मर जाने पर। तो भुजबल जित हो काल जम जाहि, आज बरे हो अनाथ की नाई। आपको किसी ने नहीं आज तक हराया, लेकिन आज आप ऐसे धरनी पर पड़े हुए हैं अनाथ की तरह। राम विमुख हाल तुम्हारा, राम से विमुख होकर के यह तुम्हारा हाल हुआ। मैं बहुत आपको समझाई, रहा न को कुल रो निहारा, 1 लाख 1 लाख नाती, तारा रावण घर दिया न बाती। और आज जो है इस प्रकार हो गए कि आज कोई जो है रोने वाला नहीं है। मंदोदरी रुदन कर रही है, रुदन करत देखी सब नारी, गयो भीषण मन दुख भारी। और भीषण को भी दुख हुआ, कृपा दृष्टि प्रभुताहि विलोका, कहो क्रिया परिहर सब शोका। भगवान ने कहा भीषण रावण क्रियाक्रम तुम जाके करो। किन क्रिया प्रभु आज मानी, विधिवत देश काल जिए जानी। विधिवत जो है भीषण ने क्रियाक्रम किया रावण का। मंदोदरी आज सब दे तिलांजलिताय, मंदोदरी सब और भी जो है बची थी वो सब जो है तिलांजलि दी। भवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माय। और भगवान श्री राम की गुण चर्चा करती हुई अपने भवन को गई। और आय विभीषण पुनिस तिरुनावा, कृपा सुन तब अनुज बुलायो। तुम कभी से अंगद न लीला, जामवंत मारुति नय शीला। सब विधि जाओ भीषण साथा, सारे होते लगो कहूँ रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आओ, आप सदेश कभी अनुज पठाओ।
माँ जानकी के पास जाकर के माँ जानकी जी को राम जी ने मिला, राम जानकी से मिले राम जी, और सादर सिंहासन बैठाए, तिलक सारे अस्तुत अनुसारी, जोरे पान सब ही आए, धैर्य भीषण प्रभु भई आए। पुनि प्रभु बोले तिलक हनुमाना, ले हनुमाना लंका जाओ कहूँ भगवाना। तब हनुमंत नगर मोह आए, सुन निश्चरी सादर धाये। सब विधि कुशल को सलाद दीसा, मात समर जीतो दस शीशा। और हनुमान जी इधर आए, अवधपुरी आए और कहा कि इधर माता जी के पास आए हनुमान जी और कहा राम जी युद्ध जीत गए हैं और अभी चल राज भीषण पायो, सुनी कभी वचन हृदय छायो। और राज लंका का राज भीषण को मिल गया है। इस प्रकार से सीता प्रथम अनल महुरा राखी प्रकट कीन, जहाँ अंतर राखी। और अग्नि को साक्षी मान करके राम जी ने पुनः जानकी जी को अग्नि से निकाला वापिस लिए। और वह जो यहाँ सीता जी, ये तो भीम रूप थी, यह सीता पुनः अंदर चली गई और अग्नि से सीता जी प्रकट हुई। सीता प्रथम अनल मोह राखी अप्रकट कीन अंतर साखी। प्रभु के वचन शील धर सीता, बोले मन क्रम वचन पुनीता। पावक प्रबल देख वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछते ही। जो मन वचन क्रम मम उर माही, तज रघुवीर आन गति नाही। श्रीखंड मम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली। जय कौशलेत महेश बंदित चरण, रतिमणि रति अति निर्मली। प्रतिबिंब उर लौकिक कलंक प्रचंड, पावक महु जरे। प्रभु चरित का उन लखे, नवसुर सिद्ध मुनि देखै खरे। धरि रूप पावक पानी महिजो, सत्य प्रति जग विदित जो। जी क्षीर सागर इंदिरा राम मही समर्पी आने जो। सो राम बान विराग राजत रुचिर, अति शोभाली। नल नील नीर निकट मानु, कनक चम पंकज की कली। बरसे सुमन हर्ष सुर, बाजे मगन निशान। गावे किन्नर सुरबधु, नाचे चढ़ी विमान। और प्रभु वहां से बार बार गए प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनु जतन अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव राम, नमामि करुणा को बलम। जानकी जी को लाने लगे, आकर के राम जी सब रास्ते बताते हैं, ये प्रयागराज है यहाँ। और सब पूरा जगह दिखाते हुए वहाँ से लंका से जब चले तो वहाँ से पूरा एक विधिवत जहाँ जहाँ भगवान ने जैसे जैसे राक्षसों का वध किया था पूरा बताया। कुंभकर्ण का, खरदूषण का, सबका बताते हुए भगवान जानकी जी को दिखाते हुए, लियो हृदय लाय कृपा निधान सुजान राम रमापति। बैठाल बर समीप पूछी, कुशल सो कहा बीनती। और कलिकाल में तनयामन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन अन धार। जय रामचंद्र की जय। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, चिता जोग मिले सब ही कृपाला। और जब अयोध्यापुरी पहुंचे भगवान, सभी पहुंचे तो भरत को, हनुमान जी को भेजा, भरत जी के पास जाके देखो भरत जी के मन में कुछ राज के लिए कुछ उनके मन में विचार है क्या? यदि विचार है मन में तो वह मुझे बताओ। और हनुमान जी भरत जी के पास आते हैं, भरत जी के मन में वही राम राम लगी है और बताते हैं। आज भरत जी जब हनुमान जी पहुंचे हैं भरत जी के पास, उसके पहले भरत जी सोच रहे हैं कि आज 14 वर्ष पूरा हुआ, यदि राम जी नहीं आएंगे तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। तब तक हनुमान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं राम जी आ रहे हैं। अनुज सहित प्रभु आवत, सुरणन चित सुयस सुनि गावत। पुरण जीत सुयस सुनि आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भरत जी को बताते हैं सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, पूरी सेना के साथ राम जी आ रहे हैं।
कौशल्यादि सब मन आनंद उस होई। और कौशल्या सुमित्रा के ये सब अयोध्यावासी आनंद मग्न हो गए। और आनंद मग्न होकर के सभी भयो प्रभु की अनुज जुत कहन चाहत सब कोई। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार जान सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। दायना अंग भरत जी के फड़कने लगे और सभी अयोध्यावासियों के शुभ शुभ होने लगे और दायना अंग सभी के फड़कने लगे। सब प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं। कारण कवन नाद नहीं आयो जान उदिर की धो मोहि बिस्तरायो। कुछ कुछ मन में विचार करते हुए और सब जो है कह रहे हैं प्रभु अभी कितना जल्दी आएंगे, अभी तक नहीं आए। इस प्रकार से करते करते भगवान जब यहाँ पहुंचे राजीव लोचन सरोज जल तन ललित पुल का बलि बली प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन घरी। और देखा प्रभु इतने सब विह्वल है, सबकी अश्रु धारा खुशी से बह रही है, सब मिलने के लिए बेचैन है। तो अमित रूप प्रकटे भगवान ने देखा कि इतना विह्वल है, इतना प्रेम अवधपुरी में सबके है। जितने अजा प्रजा प्रजा है जितने हैं सब पूरे के पूरे एक से एक भी नहीं ऐसा जिसके मन में यह लालसा ना हो कि भगवान से पहले मैं ही लूं। या भाव देख करके राम जी अमित रूप प्रकटे तहि काला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। और भगवान ने अमित रूप रख लिया, ढेर सारा रूप अपना रख लिया और सबके साथ एक साथ मिले अवधवासियों से। सबको यही लगा कि प्रभु श्री राम सबसे पहले हमसे मिले। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, जानकीनाथ भगवान की जय। करुणा निधान सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार केवल रघुबर 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार केवल राघव 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार के राघव के चरणारविंद। मेरे तो आधार केवल रघुबर के चरणारविंद। मेरे तो आधार केवल रघुबर के चरणारविंद। मेरे तो आधार केवल राघव के चरणारविंद। मेरे तो आधार केवल राघव के चरणारविंद। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव नमः पार्वती पदे। आवलाम भर्तारं दातारं सर्वसम्पदां दुर्गाभिराम श्रीराम भूय भूय नमाम्यहम्। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी सिंह भगवान की जय, श्री वेंकटेश भगवान की जय, गोदाननाथ भगवान की जय, भक्तवत्सल करुणा सागर आनंद कंद्रावन सरकार की जय, किशोरी जी की जय, लक्ष्मण भैया की जय, हनुमंत अनंत गुणवंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय, हनुमंत लाल की जय, विठलनाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पवन तनय की जय बोलो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पवन तनय की जय बोलो। सुत की रत उर्मिला मांडवी जनक लली की जय बोलो। सुत की रत उर्मिला मांडवी जनक लली की जय बोलो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पवन तनय की जय बोलो। सुत की रत उर्मिला मांडवी जनक कली की जय बोलो। जय
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम कर दूषण बधकारी राम जय रघुनंदन जय सिया राम रावण बधकारी राम सीताराम 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 जय सीताराम आवदाव भर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है ये चलती दुनिया है टिकट ले हम भी बैठे हैं ये चलती दुनिया है टिकट ले हम भी बैठे हैं संभल के चलना रे भाई पराए संग में धोखा है संभल के चलना रे भाई पराए संग में धोखा है कोई माता पिता बंधु जगत साथी नहीं तेरा कोई माता पिता बंधु जगत साथी नहीं तेरा जिसे तू अपना समझा है सरासर वो भी झूठा है जिसे तू अपना समझा है सरासर वो भी झूठा है यही है दास की विनती करो हरि का भजन प्यारे यही है दास की विनती करो हरि का भजन प्यारे मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है बालकृष्ण भगवान की जय।